नमस्कार दोस्तों, मैं दीपमाला कोलकाता से जितिया व्रत की हार्दिक शुभेच्छा लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। माँ का स्नेह अनंत होता है और माँ का आशीर्वाद बच्चों के जीवन में ढाल बन जाता है। जितिया का व्रत वही एक पावन अवसर है जहाँ माताएं व्रत रखकर अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जितिया के व्रत के दिन माताएं निर्जला उपवास रखती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का एक विशेष ही महत्व बताया गया है। जितिया व्रत मातृ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह केवल उपवास नहीं बल्कि माँ की संतान के प्रति सच्ची प्रेम और श्रद्धा और आशीर्वाद है। हमारे धर्म के अनुसार जितिया व्रत के दिन भगवान जीवित वाहन का पूजा होता है। यह व्रत खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन के ऊपर कोई संकट नहीं आता। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखती है, यानी न अन्न ग्रहण करती है और न ही जल ग्रहण करती है। माताएं पूरे दिन व्रत रखकर अपने बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जितिया का ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ही शुरुआत हो जाती है और अष्टमी के दिन माताएं निर्जला उपवास रखती है और नौमी तिथि लगने पे वो अपने व्रत को पूरा करके नियम पूर्वक पारण करती है। अष्टमी के दिन जब माताएं व्रत रखती हैं, उस दिन वो भगवान का पूजा करने के बाद, जीवित वाहन गोसाई की पूजा करने के बाद, जीवित वाहन गोसाई का जो जितिया का जो व्रत कथा होता है उसको वो सुनती है। वो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। नगर के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का पेड़ था। उस पाकर के पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक खो था, उसमें एक सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो दोनों कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत का पूजा करते हुए देखा, तो उन दोनों ने भी संकल्प लिया कि मैं भी जितिया का व्रत रखूंगी। दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत भी रखा। उसी दिन उस नगर का एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में लाकर के पाकर के पेड़ के पास ही किया गया। शाम होते ही अचानक से वहाँ पे मौसम बहुत बिगड़ गया, तूफान आ गया, बारिश भी होने लगी, जिसके कारण वो सब पूरी तरह से जल नहीं पाया था, कुछ रह गया था। और रात होते ही सियारिन को भूख भी लगने लगी और वो सबको देख करके अपना भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और जा कर के उसने व्यापारी के सबको खा लिया। इस प्रकार उसका जितिया का व्रत टूट गया और वहीं पर चील नियम पूर्वक पूरे दिन व्रत रख के अगले दिन नौमी का तिथि लगने पे वो श्रद्धा से अपना पारण करती है व्रत को पूरा करने के बाद। और समय बीतता गया, फिर दोनों की मृत्यु हो गई। फिर दोनों का जन्म उसी नगर में एक ब्राह्मण के घर में दो पुत्री के रूप में हुआ। दोनों सगी बहनें बनी। चील बड़ी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। शिलावती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गई और कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलाईकेतु के साथ हुई। कपूरावती उस नगर की रानी बन गई। समय के साथ शिलावती को 7 पुत्र हुए और वहीं पे कपूरावती के जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वे जन्म के साथ ही मर जाते थे। शिलावती के बच्चे जब बड़े हो गए तो वे राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती को उन बच्चों को देख करके ईर्ष्या होने लगी। उसने ईर्ष्यावश राजा से बोलकर उन 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवाए और उनमें उन 7 लड़कों के सर रख के एक लाल कपड़े से ढककर शिलावती के घर भेज दिए। जब जीवित वाहन गोसाई ने ऐसा देखा
तो उन्होंने मिट्टी से सातों भाइयों के 7 सर बनाए और उनके धड़ से लगाकर उस पर अमृत छिड़क दिए, जिससे उनमें जान आ गई। सातों बच्चे जीवित हो गए और वे अपने घर चले गए। इधर जो कपूरावती ने 7 सर कटे हुए भेजे थे, वे फल के रूप में बदल गए। दूसरी ओर कपूरावती बहुत व्याकुल थी अपनी बहन शिलावती के यहाँ से उनके 7 लड़कों की मृत्यु का समाचार पाने के लिए। जब बहुत देर तक उसके पास कोई खबर नहीं आई, तो वह स्वयं शिलावती के घर पहुँच गई। वहाँ उन्होंने 7 लड़कों को स्वस्थ देखा और खुश देख करके वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सभी बात बताई। अब उसे पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे जाती है और उससे अपनी सारी बात बताती है पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म की सारी कहानी सुनने के बाद कपूरावती उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब नगर के राजा के पास यह खबर पहुंचती है कपूरावती के देहांत की, तो नगर के राजा उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे रानी कपूरावती का दाह संस्कार कर देते हैं। इस प्रकार जितिया व्रत की कथा संपूर्ण होती है। हे भगवान जीवित वाहन, आप हम सभी पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, जैसे शिलावती के 7 पुत्र पे कृपा दृष्टि बनाई थी। हमारे बच्चों को भी लंबी आयु दीजिए, उनके जीवन पर से हर संकट को दूर कीजिए। यह कहानी पढ़ते सुनते हुंकार भरते सभी लोगों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उनके बालकों को दीर्घायु कीजिए। तभी से यह मान्यता बनी कि जितिया व्रत करने वाली सभी माताओं के बच्चे सुरक्षित रहते हैं, उन पर कोई संकट नहीं आता। सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामना। भगवान सभी के बच्चे को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करे। जय भगवान जीवित वाहन गोसाई की जय हो।